अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। और मैं जो है ये पहली वीडियो जो है वो मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी से जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैट्रिक क्लास की जो बायोलॉजी है तो उसमें जो पहला चैप्टर है वो है गैसेस एक्सचेंज। तो पहला चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज। ये है पहला चैप्टर क्लास मैट्रिक का। तो अगर मैं यहाँ पर क्लास लिखूँ तो मैट्रिक क्लास चैप्टर फर्स्ट गैसेस एक्सचेंज। तो इसका जो है वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि जो है वो क्या होती हैं गैसेस एक्सचेंज और गैसेस कौन से एनिमल कौन से गैसेस जो है वो एक्सचेंज करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं हमारी इस अर्थ पे, वो सब गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो वो जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं तो क्यों कर रहे होते हैं, मतलब उनकी बॉडी में ऐसा क्या प्रोसेस है जो हो रहा है जिसकी वजह से वो जो है गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी में, हम यूँ कहें कि सब के सेल्स में एक प्रोसेस हो रहा होता है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है फूड को। तो फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है रिस्पायरेशन में। अब फूड को ब्रेक डाउन क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें से जो है वो एनर्जी मिले। एनर्जी की वजह से जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को तोड़ते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट होती है हमें एक गैस की जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन O2 ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए। और उसके बाद दूसरा कि एक तो ये हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब को रिक्वायर होता है ऑक्सीजन फॉर दियर रिस्पायरेशन पर्पस। रिस्पायरेशन के लिए सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन मिलेगा तो ही वो रिस्पायर कर पाएंगे, अदरवाइज़ रिस्पायरेशन नहीं होगी। एक दूसरा प्रोसेस है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, लेकिन वो बॉडी की इतनी डिमांड जो है वो नहीं करेगा, पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगा जितना एरोबिक रिस्पायरेशन या ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो फूड की ब्रेकडाउन होगी वो जो रिस्पायरेशन होती है। तो एक तो ये ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ऑर्गेनिजम्स को, सही है, जो वो क्या करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए चाहे। तो एक तो हमें इंट्रोडक्शन में ये पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रिस्पायरेशन में। तो एक प्रोसेस ये होता है रिस्पायरेशन वाला जिसमें हमें गैसेस की, हमें बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सेकंड प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी एक प्रोसेस है जिसमें ये प्रोसेस उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है जो फोटो ऑटोट्रॉफ हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि लाइट को इस्तेमाल करके अपना खाना खुद तैयार करते हैं।
उन्हें हम कहते हैं कि उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो जो प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें वो अपना फूड खुद तैयार कर रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, उनको हम कहते हैं कि वो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होता है। तो दूसरी ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि ये फ़ोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, यूटिलाइज़ किया जाता है इसको फ़ोटोसिंथेसिस में, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी जो है वो नीड होती है। तो अब यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन में इतना पता चला है कि यहाँ तक हमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक रिस्पायरेशन जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रही होती है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। तो यानी कि दो गैसेस ऐसी हैं जिनकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत होती है, जिनकी नीड होती है। तो अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ये गैसेस कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, ये पूरा प्रोसेस जो है वो आता है गैसेस एक्सचेंज में। तो ये अब यहाँ पर सिर्फ मैं पहले आपको इतना बता दूं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्वेटिक, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो वाटर में रहते हैं, जिनकी हैबिटाट वाटर है। तो वो ये गैसेस कहाँ से, वाटर इन्वायरमेंट से लेंगे, यानी कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट से लेंगे। तो वहाँ पर यानी कि ये जो गैसेस होती हैं वो डिज़ोल्व फॉर्म में होती हैं, डिज़ोल्व फॉर्म में होंगी। और दूसरे ऑर्गेनिज़म जो हैं वो होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म यानी कि वो जो लैंड पर रहते हैं। तो वो ऑर्गेनिज़म जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वो ये गैसेस कहाँ से लेंगे, तो वो ये गैसेस लेंगे यानी कि एक्वेटिक तो वाटर से लेंगे, गैसेस डिज़ोल्व फॉर्म में होंगी। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म वाटर से ले रहे होते हैं और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म एयर से ले रहे होते हैं, यानी कि एयर के अंदर ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं। वैसे भी एयर को हम डिफ़ाइन करते हैं कि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ से जो है वो ऑर्गेनिजम्स गैसेस लेते हैं। तो यानी कि अब यहाँ पर हमें पता चला है कि इंट्रोडक्शन में कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हमें दो जो है वो गैसेस की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर जो है दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक वो जो एक्वेटिक होते हैं और दूसरे वो जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो जो एक्वेटिक होते हैं वो ये गैसेस वाटर से लेते हैं और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो ये गैसेस एयर से ले रहे होते हैं। बाकी जो